बात करें हम जो वाकयात आजकल सुनाई दे रहे हैं हमें, जैसे अभी परसों ही एक वाकया पेश आया, एक लड़के ने अपनी माँ को मार दिया, और कहीं ना कहीं ये सारी चीजें ड्रग एडिक्शन की वजह से, ये ड्रग एडिक्शन काफी ज्यादा बढ़ रहा है माशरे में, तो हमारी क्या जिम्मेदारियां बनती है इस वक्त? देखिए, बिल्कुल अभी मैं अर्ज कर रहा था, बुरी आदतें से अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए। ये बुरी आदतें लग जाती हैं, इसमें वालिदैन की अपनी जिम्मेदारियां हैं, समाज सुधार कमेटियों की अपनी जिम्मेदारियां हैं, मोहल्ला कमेटियों की अपनी जिम्मेदारियां हैं। असल में जब इंसान के दिल से इंसानी हमीयत, रिश्तों की अहमियत, ईमान का तकाजा और अल्लाह तबारक व तआला के सामने हाजिर और जवाबदेही का तस्वुर खत्म हो जाता है, तो फिर इंसान दरिंदा बन जाता है। इंसान फिर वो काम अंजाम देता है जो दरिंदों से भी हम उम्मीद नहीं रख सकते हैं। तो जब भी दीनी गैरत खत्म होती है, अखलाकी बहरान आ जाता है, अनारकी फैल जाती है और दिखावे की शक्लें पैदा हो जाती हैं, तो फिर अपने जहन की तस्कीन के लिए लोग ड्रग्स का शिकार हो जाते हैं। और फिर ड्रग्स उन्हें लिया तो था अपनी तस्कीन के लिए, लेकिन फिर जब वो अपने असरात जाहिर कर देता है तो फिर वो अपने आप का भी नुकसान पहुंचाता है और अपने समाज का भी नुकसान पहुंचाता है। जिस वाकई की तरफ आपने इशारा किया, ये हमारे एक इलाके में इसी वादी में हादसा हुआ। चंद साल पहले तक हम इस किस्म के वाक़ात तो सुनते ही नहीं थे, अखबारों में कहीं दूसरे इलाकों में इस किस्म की खबरें आती थी और यहाँ का एक एक फर्द बशर शर्म से उसका सर नीचे हो जाता था। लेकिन अब आग हमारे घरों तक पहुंच चुकी है, अब हमारे बस्ती में आग पहुंच चुकी है। अभी देर नहीं हुई है, जो शक्ल अल्लाह बेहतर जाने, हमने तो इसी सोशल मीडिया वगैरह अखबारात के जरिए उसकी तफसीलात को पढ़ा है, देखा है, सुना है। अल्लाह करे कि यही वाक़ा हमारे लिए बाइस इबरत बने, और जो दरिंदगी और जो बुरी हरकत और जिस अंदाज से जिस माँ ने हमें 9 माह अपने पेट में पाला, वो माँ जिसने 2 साल तक अपने सीने से लगाए रखा दूध पिलाने के लिए, वो माँ जो हमेशा साथ रहती है बालिग होने के बाद भी, उसी माँ को जब आप बेदर्दी से कत्ल कर देते हैं तो सिवाय कफ़े अफसोस मलने के और कोई चीज सामने नहीं आती है। यहाँ हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने समाज के तई बेदार हो जाएं और गैर जरूरी मबाहिस में और गैर जरूरी चीजों को फरोग देने के बजाय हम मॉरल वैल्यूज को अपग्रेड करें और कोशिश करें वो कौन से असबाब हैं जिन चीजों की वजह से हमारे बच्चे इस मनशियात के शिकार होते हैं। इंतजामिया अपनी जगह है, हम आम लोग अपनी जगह हैं। हर एक जब अपनी जिम्मेदारी का एहसास करेगा, और एहसास इस एतबार से करना चाहिए कि मुझे इंसानियत की खिदमत के लिए अल्लाह ने पैदा किया है, अगर मेरे अंदर इंसानियत की खिदमत के जज्बात नहीं है तो फिर मैं इंसान कहलाने के लायक नहीं हूँ। शायद यहाँ मशहूर एक शायर गुजरे हैं, महजूर साहब अलैहि रहमा, उनका जो कश्मीरी नज़म या दुआ जिसमें उन्होंने फरमाया था, शक्ल छुस इंसान मगर इंसानियत निश बेखबर, हाउ तमत इम्तिहान ये शक्ल मत मंद छाव तम, साहिबो सच्छम में चैनी वक्त में असलिच हाव तम, कूत काला रोज बेजान जान हुंद मस चाव तम। ये कूत काला रोज बेजान, मैं कब तक हकीकत से नावाकिफ रहूंगा, हकीकत से लाइल्म रहूंगा, अपनी जिंदगी के मकसद से कब तक गाफिल रहूंगा। ए अल्लाह, मुझे मकसद जिंदगी अता कर। हमें मकसद जिंदगी अपने अंदर भी लाना है और अपने बच्चों के अंदर भी जागूजी करने की कोशिश करनी इब्तिदाई दिनों से। ये नहीं कहना कि मेरा बच्चा तो ठीक है, दूसरे का बिगड़ गया है। जब दूसरे का बिगड़ा है वो भी माशरे का ही बच्चा है, कल जाके अगर वो अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपने किसी दोस्त अहबाब को या हमारी बच्ची को छेड़ता है तो फिर इज्जत हमारी पामाल हो जाती है, हमारा समाज बदनाम हो जाता है। तो दूसरे का बच्चा बिगड़ता है तो इसको अपना बच्चा समझ के इसकी इस्लाह की जितनी फिक्रें आप कर सकते हैं उतनी फिक्रें करनी चाहिए।